एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे, जहां खुशियां और साहस का आभन था, वहां एक होशियार और बहादुर बच्चा रहता था जिसका नाम छोटा भीम था। उसकी कहानी उसके अद्वितीय साहस, उत्साह और मित्रता की है, जिसने उसे उसके गांव का हीरो बना दिया। छोटा भीम का जन्म गांव के एक सामान्य परिवार में हुआ था, लेकिन उसमें अनौपचारिकता और अनूठेपन की खासियतें थीं। वह बचपन से ही अद्भुत शक्तियों के साथ बढ़ रहा था, जो उसे अन्य बच्चों से अलग बना देती थीं। लोग उसकी अद्वितीयता को देखकर हैरान रह जाते थे। छोटा भीम का दिल बड़ा था और वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। उसका साहस और समर्थन उसे उसके गांव वालों के बीच महत्वपूर्ण बना दिया। गांव की समृद्धि और उनका एकजुट होना उसके उज्जवल भविष्य की ओर पहले कदम था। एक दिन गांव में एक अजीब प्राणी का आगमन हुआ। वह राक्षस था, भयानक और अत्यंत शक्तिशाली। राक्षस ने गांव वालों को धमकाया और उनसे एक बच्चा मांगा, जिससे वह अपनी भूख मिटा सकता था। छोटा भीम ने इस मुश्किल घड़ी में साहस और उत्साह से सामना किया। वह अकेला होने के बावजूद उस राक्षस के सामने खड़ा हो गया और कहा, तुम मेरे गांव के लोगों को चोट पहुंचा रहे हो, इससे मैं सहमत नहीं हूं। राक्षस हंसते हुए उसकी ओर बढ़ा और कहा, तू बहुत ही बहादुर है, लेकिन मुझे अपनी भूख को मिटाने के लिए एक बच्चा चाहिए। छोटा भीम ने उसके आंतरिक शक्ति और साहस को महसूस करते हुए उससे मुकाबला करने का निर्णय लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें बच्चा नहीं दूंगा, लेकिन मुझसे लड़कर तुम्हें हराऊंगा। चरण चरण पर लड़ते हुए छोटा भीम ने राक्षस को हराया और गांव को बचाया। लोग उसे गांव का हीरो मानने लगे और उसकी वीरता की कहानी बच्चों के बीच फैल गई। इसके पश्चात एक छोटे से गांव के किनारे एक खुशहाल बच्चा रहता था, जिसका नाम छोटा भीम था। वह बड़ा ही साहसी और होशियार बच्चा था और उसके साथियों के बीच वह हमेशा प्रिय बना रहता था। छोटा भीम का विशेष लक्षण था उसकी अद्वितीय शक्ति और बुद्धिमत्ता। उसका हौसला बहुत ऊंचा था और वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव वाले उसे एक अद्वितीय बच्चे के रूप में जानते थे, लेकिन उसकी असली महत्ता उसके साहस और निर्णय में छुपी थी। एक दिन गांव में गड़बड़ी मच गई। एक भयंकर राक्षस ने अपनी भयानक छाया से गांव को आघात पहुंचाने का इरादा किया। गांव वालों की चिंता बढ़ गई और सभी डर से कांप उठे। छोटा भीम ने इस मुश्किल घड़ी में साहस दिखाने का निर्णय किया और राक्षस के सामने बढ़ा। तुम कौन हो? छोटा भीम ने बड़े साहस से पूछा। मैं हूँ राक्षस और मुझे यहाँ का सबसे मजबूत बच्चा चाहिए, अन्यथा मैं इस गांव को नष्ट कर दूंगा, राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा। छोटा भीम ने धैर्यपूर्वक और निर्भीक होकर कहा, तुम्हें मेरा खून नहीं मिलेगा। इस गांव की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है और मैं इसे किसी से नहीं बचने दूंगा। और उसने बिना डर के राक्षस से मुठभेड़ की। चरण चरण पर लड़ते हुए छोटा भीम ने राक्षस को हराया और गांव को बचाया। उसने अपने साहस और वीरता से सबको प्रेरित किया और उसकी उपलब्धियां गांव में व्यापक रूप से चर्चित हो गई। एक और मौके पर गांव में एक मेला आया। गांव वालों ने एक खेल आयोजित किया और सभी बच्चे उसमें भाग लेने के लिए उत्साहित हो गए। छोटा भीम ने भी इसमें भाग लिया और उसकी अनौपचारिकता और सहजता ने सभी को प्रभावित किया। उसने कई कठिनाइयों का सामना किया और हर बार उन्हें पार किया। उसकी मेहनत और उत्साह ने उसे विजयी बना दिया और उसे गायक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहादुर और होशियार बच्चा रहता था जिसका नाम छोटा भीम था। यह कहानी उसके उत्कृष्ट प्रतिभा और साहस की है, जो ने उसे उसके साथियों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया।
छोटा भीम की खासियत थी उसकी अद्वितीय शक्ति और अद्वितीय बुद्धिमत्ता में। उसका दिल बड़ा था और वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव वाले उसे एक छोटे से ही अद्वितीय बच्चे के रूप में जानते थे, लेकिन उसका हौसला और क्षमता उसे अन्योन्य बच्चों से अलग बना देता था। एक दिन गांव में एक अजीबोगरीब प्राणी आया। वह राजा के दरबार से भागकर आया था और गांव को आतंकित कर रहा था। छोटा भीम ने उसे देखा और तत्पर होकर उसके पास गया। तुम कौन हो? छोटा भीम ने पूछा। मैं एक राक्षस हूँ और मुझे हर 100 साल में एक बालक का खून चाहिए, अन्यथा मैं इस गांव को नष्ट कर दूंगा, राक्षस ने कहा। छोटा भीम ने वीरता और उत्साह से कहा, तुम्हें मेरा खून नहीं मिलेगा। इस गांव की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। और उसने राक्षस से मुठभेड़ की। चरण चरण पर लड़ते हुए छोटा भीम ने राक्षस को हराया और गांव को बचाया। लोग उसे गांव का हीरो मानने लगे और उसकी वीरता की कहानी बच्चों के बीच फैल गई। एक और मौके पर गांव में एक मेला आया था और गांव वाले ने एक खेल आयोजित किया। इस खेल में वहां के सभी बच्चे भाग ले रहे थे। छोटा भीम ने भी इसमें भाग लिया और सभी देखते रह गए कि वह कैसे हर कठिनाइयों को पार कर रहा है। आखिरकार छोटा भीम ने जीत हासिल की और सभी ने उसे भारी तालियों से नवाजा। उसकी उपलब्धियों ने गांव का नाम रोशन किया और उसे और भी प्रेरित किया कि वह अपनी सीमाएं पार कर सकता है। छोटा भीम ने सीखा कि वीरता, साहस और मेहनत से कोई भी मुश्किलें पार की जा सकती हैं।